बात करते हैं अंता की जंग की। तो अंता उपचुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। अंता में कुल 80.32% मतदान हुआ है और 42.42% पुरुष मतदाताओं ने डाला है वोट। और बात हम आपको बता दें, यानी कि 78% महिला मतदाताओं ने वोट डाला है। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी के बीच टक्कर है। 14 नवंबर को यहां पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी के बीच टक्कर है और 14 नवंबर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आपको एक बार पुनः बता दें, अंता उपचुनाव में बंपर वोटिंग। अंता में कुल 80.32% मतदान हुआ है और बता दें आपको कि 82.42 पुरुष मतदाताओं ने डाले वोट। वहीं 78% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी के बीच टक्कर है और 14 नवंबर को उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो भी यहां पर साफ देखने को मिल जाएंगे। यानी आप समझिए कि आज 12 है, ठीक 2 दिन बाद बिहार चुनाव के भी नतीजे हैं। और उसी के साथ राजस्थान की बात कर लें तो अंता का जो रण है उसका क्या नतीजा निकला वो भी हम समझ पाएंगे। एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी अब टक्कर में हैं। और जैसे हमने देखा कि कल भी और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई हैं और ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षा मैम, तो एक कहीं ना कहीं इसे एक हार्बिंजर ऑफ होप माना जाए, अच्छी बात है। 80.32% मतदान हुआ है और देखा जाए तो हर्षा मैम कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार ज्यादा किया है। कैसे देखते हैं, आपका आकलन क्या कहता है मैम? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो हाई वोटिंग हुई है वो उससे साफ है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि सब कैंडिडेट्स ने जोर लगाया है और सबको बड़ी मात्रा में वोटर्स को वो बाहर खींच के लाए हैं, उनको रिक्वेस्ट करके लाए हैं। जैसे होता है, आप जानते हैं इलेक्शंस में कैसा होता है कि सबको इंस्पायर किया जाता है कि वो आके वोट डालें। इसका मतलब है कि हाई स्टेक्स बैटल था और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपने वर्कर्स को लगा दिया ग्राउंड पे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतदान हो। तो इतना हाई मतदान क्लियर है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदा उनका रहेगा, क्योंकि आपने बार बार सुना कि जो कांग्रेस नेता थे वो कह रहे थे कि जो एक समुदाय विशेष मीणा वोट बैंक है, नरेश मीणा का जो वोट बैंक है वो एक्चुअली कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और उनको कह रहे थे, उनसे गुहार लगा रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट की तरफ मत जाइए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। तो अगर हाई वोटिंग हुई है तो इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो मुकाबला है ये 100% त्रिकोणीय है और इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। जी, उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। हमारे साथ ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जरा बात करें। ब्रजेश जी, आप जरा बताइए कि इसमें अगर बात करें तो 80% से ज्यादा पुरुष ने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी के बीच एक टक्कर देखने को मिल रही है। क्या कह रही है वहां पर जनता, क्या लग रहा है उनको? बिल्कुल, अंता विधानसभा के उपचुनाव कल समाप्त हो गए हैं और जो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाई और भारतीय जनता पार्टी से मोहनपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में ये कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि जो मतदान हुआ है वो 80% के लगभग मतदान हुआ है और महिलाओं ने इस मतदान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये मतदान हालांकि शांतिपूर्ण तो संपन्न हुआ है, लेकिन 14 तारीख को परिणाम आने के पश्चात ही ये पता चल पाएगा कि कौन विजेता रहेगा। कौन विजेता रहेगा? हर्षा मैम, वहां की जनता का क्या कहना है? जैसे कल आपकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जहां पर आप एक ऐसे गांव में गई थी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गई थी जहां पर लोगों ने कहा कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने उनसे भी बात की, नरेश मीणा से भी बात की, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो क्या अंततोगत्वा उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? देखिए, वो जो गांव जिसमें हम गए थे वहाँ पे करीब 750 वोट थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही वोट डला है। एक ही जो व्यक्ति है उसने वहाँ पर वोट डाला है उस गांव में। और उनकी शिकायत ये थी कि उनका जो रास्ता है गांव से जो शमशान की तरफ जाता है, बारिश के टाइम में पूरी तरह से वो पानी के अंदर आ जाता है और बारिश नहीं भी हो तब भी उसमें इतना मुश्किल है उस रास्ते से निकलना कि उनको एक्सेस टू शमशान भूमि बिल्कुल ही बंद हो गया है। साथ ही वहाँ पे चरागा भूमि है, लोगों के खेत हैं, वहाँ लोगों का वहाँ पर आने जाना रहता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है गांव के लिए वो रास्ता, और इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था कि इस बार हम वोट नहीं डालेंगे, इस तरह से कि वो उनका लोगों का ध्यान उस तरह पर आकर्षित हो। वहाँ पर जो वोटर्स हैं ज़्यादातर वो बीजेपी कांग्रेस के वोटर्स थे, लेकिन नरेश मीणा ने वहाँ पर जाके राजनीतिक फ़ायदा जरूर उस सिचुएशन का उठाया, और उन्होंने अपना एक बताया कि किस तरह से जो है इन लोगों की अनदेखी हो रही है। लेकिन जो हमने ज़्यादातर जो बूथ्स पे जाकर लोगों से बात करी, तो उससे क्लियर है कि ये जो मुकाबला है अलॉन्ग ट्रेडिशनल ट्रेंड्स हैं। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस को ही वोट डाल रहे थे, जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट डाल रहे थे। नरेश मीणा की एंट्री ने एक वर्ग को ज़रूर अपनी तरफ आकर्षित किया था। तो ये जो वोटिंग पैटर्न रहा है, एक तो एक टेस्ट है भजनलाल सरकार की लोकप्रियता पर, दूसरी ओर वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने जिस तरह से ये पूरा जो चुनाव है अपने हाथों में लिया। वसुंधरा राजे ने एक्चुअली पूरी तरह से जो चुनाव का जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है उन्होंने संभाल रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी उसमें जीतती है तो ये श्रेय उनको भी जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैम आपका। हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमार सिंह जी को आप सुन रहे थे, और ब्रजेश परेता भी हमारे साथ 12 से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।